आज के इस लेक्चर में हम विचलन के माप के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इसको कहते हैं मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। पहला पॉइंट है इसमें विचलनशीलता का अर्थ। विचलनशीलता से क्या तात्पर्य है, इसको हम संक्षिप्त में बताते हैं। विचलनशीलता किसी भी अंक वितरण में विभिन्न अंकों की अपने मध्यमान से निकटता अथवा दूरी को अभिव्यक्त करती है। जब एक अंक वितरण में विभिन्न अंक अपने मध्यमान से अपेक्षाकृत निकट रहते हैं, तब अंकों की विचलनशीलता कम होती है। जब विभिन्न अंक अपने मध्यमान से दूर दूर तक फैले रहते हैं तो वितरण में विचलनशीलता अधिक होती है। इसको विस्तार से परिभाषित करते हुए गैरेट ने विचलनशीलता को इस तरह से परिभाषित किया है। विचलनशीलता का अर्थ प्राप्तांकों के वितरण या फैलाव से है। यह फैलाव प्राप्तांकों की केंद्रीय प्रवृत्ति के चारों ओर होता है। We can discuss or we can define it as also variability means the scatter or spread of separate scores around their central tendency। विचलन के मापों के प्रकार अधिकांशतः विचलनशीलता के 4 मापों का प्रयोग किया जाता है जो निम्नलिखित हैं। पहला है प्रसार, जिसको रेंज कहते हैं। दूसरा है मध्यमान विचलन, इसे एवरेज और मीन डेविएशन कहते हैं। तीसरा है चतुर्थांश विचलन, इसे क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं। और चौथा है मानक विचलन, इसे स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। पहला प्रसार या रेंज। प्रसार को R चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। प्रसार के सूत्र को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। R बराबर अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक, या R बराबर हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर। विचलन के सभी मापों में प्रसार माप जो है वो सबसे सरल माप है। किसी भी वितरण मान में अधिकतम अंक तथा न्यूनतम अंक के अंतर को प्रसार कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। एक उदाहरण लेते हैं, एमसीक्यू में ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का एग्जाम्पल बनेगा। उदाहरण, निम्नलिखित प्राप्तांकों का प्रसार ज्ञात कीजिए। कोई हमने टेस्ट लिया जिसमें इस तरह से नंबर प्राप्त हुए 20, 24, 35, 38, 18, 32, 22, 20, 16, 19, 27, 28, 30। अब हमको रेंज निकालना है, तो रेंज निकालने के लिए सबसे सिंपल फॉर्म ये है कि हम इसमें देखें जो अंक प्राप्त हुए या जो प्राप्तांक हमारे पास हैं डेटा में, उसमें अधिकतम कितना है। तो यहाँ पर देखते हैं तो अधिकतम 38 है और न्यूनतम अंक कितने हैं या प्राप्तांक कितने हैं, तो 16 है। तो हाईएस्ट स्कोर बराबर 38 और लोएस्ट स्कोर बराबर 16। तो रेंज बराबर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर इक्वल टू 38 माइनस 16 इज इक्वल टू 22। ये आंसर हो गया। तो किसी भी प्राप्तांक का प्रसार इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है चतुर्थांश विचलन। चतुर्थांश विचलन को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। चतुर्थांश विचलन से क्या तात्पर्य है? चतुर्थांश विचलन प्रथम और तृतीय चतुर्थांशों के अंतर का आधा होता है। गैरेट ने चतुर्थांश विचलन को समझाते हुए लिखा है कि चतुर्थांश विचलन किसी आवृत्ति वितरण में 75वें प्रतिशतांक और 25वें प्रतिशतांक के बीच की दूरी का आधा होता है। इंग्लिश में हम इस तरह से इसको परिभाषित कर सकते हैं। The quartile deviation or Q is 1/2 the scale distance between the 75th and 25th percentiles in a frequency distribution। इसको Q से
या कहीं कहीं पर Q डॉट D डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्वार्टाइल का Q और डेविएशन का D, सो Q डॉट D डॉट। चतुर्थांश विचलन के कुछ गुण हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। अपनी रचना एवं गणना में ये मध्यांक के समान है, पहला गुण है। दूसरा, यदि विचरण में विषमता हो तो विचलनशीलता ज्ञात करने के लिए यह उपयुक्त माप है। तीसरा, प्रसार की भांति इसकी भी गणना एवं व्याख्या सरलता से की जा सकती है। नेक्स्ट, इसका प्रयोग वर्णनात्मक सांख्यिकी में अधिक किया जाता है। एक और इसका गुण है, वो है चूंकि यह वितरण के मध्य के प्राप्तांकों पर अधिक प्रकाश डालता है, अतः अधिक प्रतिनिधिकारी होता है। इन गुणों के साथ साथ इसकी कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। वो सीमाएं क्या हैं? चतुर्थांश विचलन की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। पहला है, चूंकि प्रथम Q1 चतुर्थांश के नीचे एवं तृतीय चतुर्थांश Q3 के ऊपर 25-25% प्राप्तांक पाए जाते हैं, अतः यह केवल बीच के 50% प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा, जब मानक विचलन की तुलना में चतुर्थांश विचलन कम विश्वसनीय होता है, क्योंकि इसमें मानक त्रुटि की संभावना अधिक पाई जाती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर हम नोट करते हैं, देख लेते हैं कि चतुर्थांश विचलन का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में करना अधिक उपयोगी होता है। कब? पहला, जब प्राप्तांक सामान्य रूप से वितरित हो। दूसरा, जब प्राप्तांकों का फैलाव इतना अधिक हो कि शुद्ध मानक विचलन ज्ञात करना कठिन हो। तीसरा, जब बीच के 50% अंकों की वास्तविक सीमाएं ज्ञात करनी हो, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल से देखते हैं। तो सबसे पहले, अव्यवस्थित अंक सामग्री से चतुर्थांश विचलन की गणना, कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन Q फ्रॉम अनग्रुप्ड डेटा। अव्यवस्थित अंक सामग्री से चतुर्थांश विचलन ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हैं। Q इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। यहां पर Q1 इज इक्वल टू n+1/4 स्कोर, या Q1 को कहेंगे n+1/4वां मान। Q2 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में n+1/4 होल ब्रैकेट वत स्कोर, या 3n+1/4वां मान, और यहां पर n बराबर है प्राप्तांकों की गणना। अब गणना एग्जाम्पल लेने से पहले इसमें एक और स्टेप है, गणना के सोपान क्या है, चरण क्या है, वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि चतुर्थांश विचलन की गणना के लिए सर्वप्रथम अव्यवस्थित अंक सामग्री को व्यवस्थित करते हैं, पहला पॉइंट हो गया। गणना का दूसरा चरण है, दिए गए सूत्र के माध्यम से Q1 की गणना करते हैं। ये Q1 का फॉर्मूला लिखा हुआ है n+1/4, इससे हम Q1 निकालेंगे। उसके बाद ऊपर दिए गए सूत्र के अनुसार Q3 की गणना की जाती है, और ये Q3 की गणना की गई है। Q3 इज इक्वल टू 3n+1/4 स्कोर। Q1 और Q3 का मान निकालने के लिए n का मान जानना भी आवश्यक होता है। यहां पर n की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम Q1 और Q3 निकाल पाएंगे। एक बार Q1 और Q3 निकाल लेंगे, उसके बाद Q1 और Q3 की वैल्यू को ऊपर वाले फॉर्मूले में यहां पर रख देंगे, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, तो हमें अभीष्ट क्वार्टाइल डेविएशन या चतुर्थांश विचलन प्राप्त हो जाएगा। तो चतुर्थांश विचलन अगले लेक्चर में हम इसको निकालना बताएंगे एक उदाहरण लेकर। आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप लोग जो लोग इसको सब्सक्राइब कर चुके हैं और जिन्होंने नहीं किया, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और लाइक करिए।